बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला तमाम लोगों को ये जो कोरोना वबा है इससे महफूज फरमाए। तो कोरोना के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ, लेकिन बार बार इस हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि ये वबा मुकम्मल तौर पर कब तक ख़त्म हो सकती है, इस हवाले से बताएं। और दूसरा, इसकी जो कोई मेडिसिन्स या इस तरह का कोई उसका जो तरीका इलाज है, वैक्सीनेशन, उसके हवाले से भी बताएं। तो इसके ऊपर काम किया गया है जायचे के हवाले से, और जो चीज़ें नज़र आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कोरोना इस वक्त ऐसी वबा बन चुकी है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। स्पेशली इटली में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, उसके बाद ईरान, अमेरिका और भी दीगर ममालिक जो हैं वो इस वबा के अंदर बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं, और पाकिस्तान भी इस मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। तो जो जायचा मेरे सामने मौजूद है, जिसके ऊपर वर्क किया है, उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें जो चीज़ें नज़र आई है कि सबसे पहले बात हम करेंगे कि पाकिस्तान में ये मुकम्मल तौर पर कब तक ख़त्म हो सकती है, या ये मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा मज़ीद इस हवाले से। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इसका जो दौरानिया है वो मैक्सिमम मई 2020 तक रहेगा, यानी मई 2020 तक इसका जो दौरानिया है वो ये मुकम्मल कंट्रोल में आ चुकी होगी। और उसके बाद ये मैक्सिमम अगर हम इसको देखें तो ये जून तक ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। मैक्सिमम मई तक ये कंट्रोल हो चुकी होगी, इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी होगी, या इस हवाले से जो भी इसका तरीका इलाज, मेडिसिन्स, इस तरह जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी होंगी। तो जो इसका बहुत ज़्यादा फेवरेबल पीरियड है 16 अप्रैल से, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 16 अप्रैल से लेके और 5 मई 2020 तक ये वो टाइम पीरियड है मैक्सिमम। अगर हम देखें इस टाइम पीरियड के अंदर इंशाल्लाह इसके हवाले से कोई मेडिसिन्स, वैक्सीनेशन, इसका कोई तरीका इलाज, इसके ऊपर जो है कंट्रोल, ये चीज़ें हो चुकी होंगी, और काफ़ी हद तक इसका दबाव, इसके अंदर मज़ीद कमी आ चुकी होगी। अगर मैं इस हवाले से मज़ीद देखूं तो 16 अप्रैल से 31 मई 2020 इस दौरान इसकी मेडिकेशन, तरीका इलाज, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी होंगी। और मज़ीद इसमें मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक हैं। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, लेकिन इस बीमारी से ज़्यादा आप इसके जो टेंशन है, इसके खौफ से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल ज़हनी दबाव का शिकार मत हों, बिल्कुल एहतियात करें। जो एहतियाती गाइडलाइन, तदबीर बताई गई हैं उसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ये वबा बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और अप्रैल में ही इसकी जो डिक्लाइन है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह ये मई तक, जो मेरी एनालिसिस है हॉरोस्कोप के हवाले से, वो इंशाल्लाह ये मई तक इसका बहुत हिस्सा ख़त्म हो चुका होगा, कंट्रोल में आ चुकी होगी। इसकी वैक्सीनेशन, इसकी मेडिसिन्स, इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। तो ये इस हवाले से बात की जा रही थी कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मैंने इस हवाले से वीडियो बनाई है। और बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इस हवाले से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।
صرف احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور اگر جن کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو کرونا وائرس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ مر جائیں گے یا آپ کی زندگی تھریٹ پہ چلے گئی ہے. تو اس حوالے سے بالکل بھی پریشان مت ہوں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اپنے ٹینشن سے خود کو فری رکھیں، امیون سسٹم اپنی جو ہے اس کے اوپر کام کریں، ایکسرسائز کریں، میڈیٹیشن کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. انشاءاللہ اگر آپ کو کرونا ہو چکا ہے تو آپ انشاءاللہ سیفلی وہاں سے صحت یاب ہوں گے. بس اتنی سی گزارش تھی، اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے اوپر رحم کرے، تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.